नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से। आज रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मैं सभी द्वीपवासियों को अंडमान एंड निकोबार और ऑल ओवर इंडिया में सभी को मैं हैप्पी रक्षाबंधन के ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। मैं साथ ही साथ उन भाइयों और उन बहनों को एक संदेश भी देना चाहता हूं। ड्रग्स फ्री अंडमान, देखो अपना देश अपना अंडमान। इस सोलो अवेयरनेस ड्राइव को चलाते हुए मेरा आज 45 डे है। आज मैंने अपने साथी सहयोगी टूर एंड ट्रेवल्स के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जुड़े कार्बन के बीच पर लोगों के साथ मैंने संदेश दिया, नशा के खिलाफ आवाज़ उठाए। और मैं साथ ही साथ हर एक बहन भाई से अनुरोध करता हूँ, आज रक्षाबंधन का दिन हम ये हाथ में कलाई में जो राखी बांधते हैं, इसका मतलब होता है कि हम भाई और बहन आपस में एक दूसरे के रक्षा करें। उसी तरह मैं अंडमान के हर एक निवासी से मैं अनुरोध करता हूँ, हम सब द्वीपवासी एक है और हमेशा एक रहेंगे। यहाँ हमारा अंडमान में मिक्स कल्चर है, मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बट हमारा हृदय से, दिल से, खून से हम सब एक है। इसी बात पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा अंडमान निकोबार आज का डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नशा। नशा यानी कि इलीगल ड्रग्स, जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीपों में काफ़ी अधिक रफ्तार से कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक पहुंच चुकी है और डिगलीपुर से लेकर विजयपुरम तक पहुंच चुकी है। विजयपुरम से लेकर नील, हैवलॉक, हडबे जैसा छोटे छोटे आइलैंड्स तक भी हमारा इस नशीली पदार्थ पहुंच चुका है। इसका कारण कुछ बुद्धिजीवी लोग कुछ चंद रुपयों को कमाने के चक्कर में हमारा द्वीपों का भविष्य खराब करने में तुले पड़े हैं। लेकिन जिस भविष्य के लिए हमारा द्वीपों में क्रांतिकारी हमारा फ्रीडम फाइटर्स, जो सेलुलर जेल से एक इतिहास रचकर हमें आज़ादी दिलाने में सक्षम रहे हैं, उस क्रांतिकारी लोग का और क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स लोगों का कहीं ना कहीं उनका जो बलिदान है, मुझे लग रहा है कि उनका अपमान कर रहे हैं कुछ लोग। और नशा एक ऐसा चीज़ है कि आप जब नशा में पड़ते हो तो आप अपना घर का ही नहीं सोच पाते हो, तो देश का विदेश का कुछ भी नहीं सोच पाओगे। तो मैं शेखर अंडमान से आज आपके सामने कई सारे मुद्दे ऐसे हैं। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा अंडमान निकोबार में जीबीपन में मेडिकल कॉलेज लाए थे। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा अंडमान निकोबार में अंडमान ट्रंक रोड कर हटाकर NH4 को लाए थे। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा अंडमान में बहुत कुछ बदलाव सोचकर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना एक सहयोग उन्होंने यहाँ पे लाए थे। लेकिन मैं कहना उनको ये चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लोगों को प्रतीक आपने सोच कर अपना विचारों को पार्लियामेंट में रख कर यहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने इतना बड़ी मुद्दे और बड़े बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ एक इलीगल ड्रग्स ही नहीं, लोगों के मन के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नशा चलती है, जिस कारण से जो क्रांतिकारी, जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश के द्वारा अत्याचार झेल रहे थे, जितने भी उत्पीड़न उन लोग झेल रहे थे, उसी तरह आज अंडमान में कोने कोने गांव गांव तक लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं। उसका मेन कारण है यहाँ का बेसिक सुविधाओं का ना मिलना, जैसे कि पानी। हमारा अंडमान निकोबार में पानी का समस्या है ही नहीं। मेरा वे ऑफ व्यू से, और मैं जितना अंडमान निकोबार को घूमा हूँ, देखा हूँ, मैं कहता हूँ अंडमान निकोबार में पानी का किल्लत नहीं है। तो सिर्फ एक प्रॉपर प्लानिंग का, जो घर घर तक
नल पहुंचाना है, नल के जरिए जल पहुंचाना है। हमारा यहाँ पे इतने वाटरफॉल्स है, इतने नाला है कि एकदम शुद्ध पानी जो पहाड़ों से निकल के जो अच्छा पानी आ रहा है सीधा जा रहा है सी में मिल रहा है, यानी कि समुद्र में मिल रहा है। इसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इसका कारण कौन है? हम अंडमानी आवाज नहीं उठाते हैं। दूसरी बात, हमारा यहाँ पे अंडमान में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमारा अंडमान द्वीपों में कोई सोलर प्लांट्स या कोई तरह का विंड मिल यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बड़े बड़े डीजी सेट चलता है। डीजी सेट का मतलब होता है गाना बजाना नहीं, डीजी सेट का मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर के थ्रू हमारा अंडमान निकोबार में सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ये करंट जो है कई लाखों करोड़ों डीजल जल के हमारा घर में करंट बिजली पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग हमारा अंडमान निकोबार में, इतने एमपी और इतने एलजी आकर चेंज हो गए, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग हमारा अंडमान निकोबार में नहीं है। मेरा ख्याल से विंड मिल यहाँ पे बहुत बढ़िया साबित उपयोगी हो सकता है हमारा अंडमान निकोबार में। छोटे छोटे आइलैंड से शुरुआत कर सकते हैं, छोटे छोटे विंड मिल से शुरुआत कर सकते हैं। एक विंड मिल को घूमने के लिए 4 to 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हवा होने से बस है। ये मेरा जानकारी का हिसाब से मेरा सजेशन है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे अंडमान निकोबार में द्वीपों में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है सभी के लिए, पहले आप एक विंडमिल लगा कर तो देखिए। वो भी विंडमिल ऐसा नहीं होना कि एक ही डायरेक्शन में हवा आने से घूमने वाला। वो विंडमिल ऐसा होना चाहिए कि वो सराउंडिंग जहां हवा आए वो पंखा वहां घूम जाए, वहां से वो चक्का घूमते रहे और करंट उत्पाद करते रहे। तो हमारा कहीं ना कहीं डीजल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जनरेटर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लानिंग हमारा अंडमान निकोबार में नहीं है। दूसरी और तीसरी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करता हूं वो है हमारा रोड कनेक्टिविटी एक आइलैंड से लेकर दूसरे आइलैंड तक। आपको पता है कि ये एनएच जब से आया है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, आज हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन नॉर्थ एंड मिडिल के अंडमान के लोग 1990 में जी रहे हैं। यानी कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग 35 साल पीछे जी रहे हैं। और ओवरऑल इंडिया में जो पोर्टब्लेयर में रह रहे हैं सिटी के अंदर वो 2025 में जी रहे हैं। लेकिन एज फॉर इंडिया के जो हमारा भारत है, जो बाकी राज्यों का हिसाब से अगर बाकी राज्य 2025 में जी रहा है तो हमारा जो पोर्टब्लेयर का सिटी के लोग जी रहे हैं 2000 ईयर में जी रहे हैं। यानी कि 2000 का मतलब देखो 2000 की दुनिया आ गया, एक गाना निकला था तो उसमें जी रहे हैं, 2025 में नहीं जी रहे हैं। तो इतना बैक में हम लोग चल रहे हैं हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आप सोचिए एनएच का रोड आया, एटीआर हटा, एटीआर यानी कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में था, पीडब्ल्यूडी हटकर एनएच आया, एनएच से बाहर से लोग आए, बाहर से लेबर आए। आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, और सिर्फ करप्शन। ब्रिज बना बना नया सिप्पीगढ़ जोड़ाकलैंग में टूट रहा है। इससे अंदर जब जिरकाटांग का बीच में हाल ही में आप लोग सुना होगा बीडी नाला का ब्रिज गिर गया था और आरके नाला का ब्रिज गिर गया था। आप नॉर्थन मिडिल जाकर देखिए, जब भी अंडमान को घूमना अगर चाहते हो तो नॉर्थन मिडिल अंडमान जाके देखिए, क्योंकि बाय रोड बहुत सारे ब्रिजेस कनेक्टिविटी है। वो ब्रिजेस जो है एपीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया। आज भी एनएच उस ब्रिज को ही आगे बढ़ाते हुए उस रास्ता को कंटिन्यू किया है। बीच बीच में छोटा छोटा ब्रिज बनना था लेकिन एनएच नहीं बनाया, वही एपीडब्ल्यूडी के ब्रिजेस को कंटिन्यू कर कर हमारा अंडमान का नॉर्थन मिडिल का रोड को कनेक्टिविटी बना के रखे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जो प्रेजेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया तो ऐसा हो गया, नहीं। गलती हर किसी से होता है, या गलती हुआ है या नहीं हुआ है ये इसका तय मैं नहीं करूंगा, इसका तय आप अंडमान के लोग तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा। आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एपीडब्ल्यूडी के अंडर में रहता, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता और लोकल मजदूर यहाँ के अंडमान के लोग काम करते,
एपीडब्ल्यूडी में भर्ती होता डेली लेटर में या डीआरएम में, वो चाहे तो बाद में 1/3 होता, उसके बाद परमानेंट होता, लेकिन होता तो अंडमान के लोग भर्ती। नशा आज जो मैं मुद्दा में उठा रहा हूं, कहीं ना कहीं नॉर्थ एंड मिडिल हो या अंडमान निकोबार के पूरा क्षेत्र हो, ये 3 सेक्टर को लेकर लोग परेशान है, बेचैन है, और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और लोग जैसा मेरा, हम ओवर थिंकिंग करता है कि ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे मेरे तेरे लोग कुछ ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके पास बेसिक सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नशा के तरफ जाते हैं। नशा के बाद वो जब ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा है उनके पास, तो सुसाइड करते हैं। तो हमारा अंडमान निकोबार में सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये सब बात अपार्ट है, उसके बाद हमारा ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी ने लेके आए थे जीबी पंत में मेडिकल कॉलेज। आज सारी पार्लियामेंट में चिल्लाकर बोल रहे हैं कि पीपीपी मोड में लेके आया वाला जो प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज, वो बन गया आज मुर्दा खाड़ी। मुर्दा खाड़ी जब बन गया है, लोग यहाँ में परेशान है, लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य के चिंता है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, जो भी है ये अंदर के बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के बात है, आप नेताओं के बीच में बात है, पार्लियामेंट का बीच में बात है, सरकार का बीच में बात है, लेकिन हम आम जनता तक ये मैसेज पहुंचा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी चल रहा है अंडमान निकोबार में। यही मैं कहता हूँ। पहले धनवंतरी चलती थी हमारा हेडो में, वहाँ पे वो डिफेंस के अंडर में धनवंतरी था, लेकिन आम लोगों को भी वहाँ पे चिकित्सा मिल रही थी। आज मिनीबे में वही धनवंतरी है। पहले 2004-2005 का पहले मुझे याद है, मैं भी धनवंतरी जाकर अपना चिकित्सा कराया था, जब छोटा मोटा बीमारी बुखार उखार रहता था, पिताजी मेरे लेके जाते थे। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज अंडमान निकोबार में जितने भी एमईएस और डिफेंस बेस के अंदर रोड बनती है, वो सालों साल बहुत बढ़िया चलती है। उसके अंतर्गत एयरपोर्ट जो रनवे बना है, हर दिन एयरपोर्ट में फ्लाइट उतरता है, लेकिन रोड खराब नहीं होता। अगर रोड खराब भी होता है तो इंस्टेंट उस रोड को ठीक कराया जा सकता है, ठीक करते भी हैं। इतना डिसिप्लिन में रोड का कनेक्टिविटी बना के रखे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब हमारे पास एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, तो क्यों ना ये जो मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है या मेडिकल का फैसिलिटीज है, तो आर्मी या नेवी और एयरफोर्स के अंडर में क्यों आम पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही है? उसमें मिल सकता है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो है पब्लिक के लिए, सेवा के लिए है, और हमारा अंडमान भारत का रक्षा के लिए है। तो हमारा रक्षा के लिए जब है, तो वहां का डॉक्टर से हमें ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? वहां का डॉक्टर को कन्वर्ट कर दीजिए जीबी पंत में, और नॉर्मल जो जीबी पंत है उसको टाई अप कर दीजिए डिफेंस के साथ, ये हो सकता है। और हमारा अंडमान निकोबार में रोड जो कनेक्टिविटी एमईएस के अंदर, या आप निकोबार चले जाइए, निकोबार में भी एमईएस है, आप कैम्बल बे चले जाइए, कैम्बल बे में भी एमईएस है। आज अंडमान निकोबार में भी आर्मी बेस है, आर्मी बेस के अंदर आप जाइए, वेल डिसिप्लिन बोर्ड, अच्छा थॉट्स के साथ में बोर्ड लिखे रहते हैं, उसमें लिखे रहते हैं नेवर गिव अप, इतना बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखे रहते हैं। क्यों हमारा अंडमान निकोबार में आम जनता का जो पब्लिक रोड्स है उसमें डिसिप्लिन नहीं है? और एक बात मैं बोलूंगा, डिफेंस का तारीफ भी करूंगा, और डिफेंस के कुछ लोग अंडमान निकोबार में जब अपना यूनिट के अंदर रहते हैं, गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से और बहुत बेहतरीन तरीका से चलाते हैं। जब बाहर आते हैं, मैंने देखा ओवरटेक करते हैं, ओवर स्पीड करता है, मेरे पास वीडियो फोटोज है मेरे पास। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप अंदर डिसिप्लिन में रहते हो तो बाहर आके अनडिसिप्लिन क्यों हो जाते हो? उसी तरह मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं, अंदर जाने के बाद हम डिसिप्लिन होते हैं या घूमने जाते हैं, कभी कभी नारियल बगीचा घूमने जाते हैं हम लोग आर्मी बेस के अंदर में, तो हम लोग बाहर में अपना रूल्स तोड़ते हैं, वहां जाके हम लोग रूल का पालन करते हैं। आप सोचिए, एलजी भवन के आसपास में जितना फुटपाथ है, फुटपाथ एकदम लाल टाइल्स लगाकर एकदम चकाचक चमक रहा है, लेकिन आप मेरे बस्ती आ जाइए, डेयरी फार्म क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, फुटपाथ को लोग घेर रहे हैं, फुटपाथ को लोग ऑक्युपाई कर रहे हैं, फुटपाथ में लोगों का
गैरेज का गाड़ियां खड़ी है, फोर व्हीलर खड़ा है, लेकिन लोगों को ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि ये फुटपाथ हमारा टैक्स से बना है, हमारा सुविधा के लिए बना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, रोड में चल रहे हैं। फुटपाथ आपके लिए बना है, लेकिन फुटपाथ का राइट्स के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। यही कारण है, आप नशा में हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आज नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री अंडमान का जो चीज मैं एक सोलो अवेयरनेस ड्राइव चला रहा हूं, उसमें काफी चीज मुझे दिखाई दे रही है, उसी के ऊपर मैं बेसिकली बात करना चाहता हूं। आज अंडमान निकोबार एक हैडो क्षेत्र है, तेलुगु मीडियम स्कूल के नीचे चटाम जाता वाला रास्ता में इतने लोग फुटपाथ में दुकान रखे हैं। वो दुकान फुटपाथ में रखने तक वहां के काउंसलर या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी लोग वहां पे रखने क्यों दिए? आप रखने दिए हैं तो इतना पॉपुलेशन के लोग वहां जमा हो गए। अब आप सोच रहे हो कि यहां से हटाएंगे तो उस लोग जिएंगे कैसे, लेकिन रखने या पहले उन लोग भी नहीं सोचे हैं। इतना इंक्वायरी मैं कर रहा हूं, किसी किसी के दुकान तो जंगलीगढ़ में भी है और किसी किसी के दुकान कहीं और भी है, लेकिन उस लोग वहीं आके सेल करना चाहते हैं। तो एक दुकान रहते हुए दूसरे जगह में बैठना फुटपाथ को घेर कर, और पब्लिक अपना राइट्स को जानती नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग जागिए, बेसिक नीड्स आपका जो है उसके बारे में आवाज उठाइए। आज हम सिटी के अंदर करंट कट रही है, सिटी के लोग बहुत परेशान हैं। हमारा अंडमान निकोबार में ऐसा भी क्षेत्र है, कई गांव है, आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है, करंट नहीं पहुंचा है, रास्ता नहीं पहुंचा है तो हमारे ही लोग ना। हम एक दूसरे का सहायता नहीं करते हैं, एक दूसरे का अगर कोई बेसिक मुद्दा है उसमें खड़ा होकर बात नहीं करते हैं। यही है, हम लोग जितने लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, नहीं आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किस सदी में जी रहे हैं, ये मुझे भी कभी कभी डाउट में मैं भी आ जाता हूं। आज मेरा मन की बात है कि मैं ये कहना के लिए सामने आया हूं कि हमारा अंडमान निकोबार का भविष्य कहीं ना कहीं खतरा में है। देखिए, सोचिए, सिंपल सी बात है, हमारा पास आर्मी बेस है, नेवल बेस है, इंडियन एयरफोर्स का बेस है, और पुलिस, लोकल पुलिस भी है, और लोकल नेता भी हमारा अंडमान निकोबार में है। इंडिया से हमारा यूटी, हम भी इंडिया में आते हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया मैप है उससे हट के 7 समुंदर पार हमारा अंडमान निकोबार आता है। ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी वहां से नहीं है तो सी कनेक्टिविटी, शिप में आना है, या तो एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट के थ्रू आना है। तो ये दो कनेक्टिविटी रहते हुए, इतना सिक्योरिटी रहते हुए, हमारा अंडमान निकोबार में इलीगल ड्रग्स आ कहां से रहा है? मैं टूर एंड ट्रेवल्स में काम करता हूँ। मैं पहले एयरपोर्ट में सुबह सुबह जाता था प्रीपेड में गाड़ी डालने के लिए। वहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा देखा, हमारा सीआईडी ब्रांच को पक्का सबूत के साथ इंफॉर्मेशन आता है कि ये बैग, ये आदमी आ रहा है, इसको चेक करो, आपको गांजा मिलेगा। जब आपको पता ही है गांजा मिलेगा, वो आदमी वहाँ से चढ़ा है, तो आप अंडमान में आने के बाद वो आदमी के नाम लिखेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, केस करवाएंगे, फिर हमारा जेल में डालेंगे। हमारा जो अंडमान का फंड है उसमें उसको बैठा के खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। ये जरूरी है? जब आपको पता है कि अंडमान में वो घुसपैठी कर रहा है, कुछ इलीगल प्रोडक्ट लेके आकर, उसको वहीं क्यों नहीं रोक रहे हैं? मेरा सवाल ये है। हमारा अंडमान में वो रजिस्टर्ड हो रहा है तो हमारा अंडमान का खाता में वो गिनती में आ रहा है ना। वो जो स्टेट से आ रहा है वहीं पे, वहीं का पुलिस से टाई अप करके हमारा हर एयरपोर्ट में, जैसा चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये 3 जगह से अगर अंडमान आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा लोकल पुलिस भी वहाँ पे शायद सीआईडी या कोई ब्रांच वहाँ पे होता होगा, तो उनको बोलकर वहीं पे रोका जा सकता है इसको। हमारा अंडमान में क्यों केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं? मेरा सवाल सीधा सीधा है कि हमारे अंडमान के लोग कब जागेंगे? और ना ही मैं कोई क्रांतिकारी बनने के लिए सब शब्द कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक आम नागरिक हूं। आज 35 साल का हो गया हूं। हो सकता और 5 साल या 10 साल और 15 साल या 20 साल मेरा उम्र घटेगा, या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार को बचाने का जो प्रयास है वो तो मैं करूंगा। ना ही मुझे कोई नेम चाहिए, ना ही मुझे कोई फेम चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अंडमान का भविष्य। हमारा भारत जैसा स्टेट्स ऑल
बाकी राज्य जैसे दौड़ रहे हैं, हमारा अंडमान भी ऐसा ही दौड़ता चला जाए। मेरा कोशिश ये है कि हम अंडमान के लोग कुछ मुद्दे में जागेंगे, विदाउट किसी के कंसल्ट करे बिना या सोचे समझे बिना हम किसी को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो हम तरक्की कब करेंगे? मेरा पूछने का सवाल यही था। और जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शेखर, मैं अंडमान से। मैं इतना ही कहने के लिए आपके बीच आया था। काश आपको मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है तो बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि हमारा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोग क्रांतिकारी है, लड़ने भी जानता है, अपना हक को लेना भी जानता है। यही कहते हुए, यही उम्मीद के साथ मैं शेखर अलविदा कहता हूं। धन्यवाद।